हे गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो है वो हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ का ये जो है वो दूसरा वीडियो होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के, और हम दोस्तों एक IDE सॉफ्टवेयर का जो है इस्तेमाल करने वाले हैं हम अपनी पूरी की पूरी जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। दोस्तों वो IDE सॉफ्टवेयर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है दोस्तों। तो इसीलिए ये काफ़ी बेहतरीन दोस्तों ये सॉफ्टवेयर होने वाला है हमारे इस वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। दोस्तों IDE जो सॉफ्टवेयर है वो हमें किस तरह से मदद करने वाला है। तो दोस्तों IDE जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारी प्रोग्रामिंग स्पीड को नोटपैड से 10 गुना ज़्यादा तक हमें स्पीड दे पाएगा प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जैसे कि एमेट का फीचर है, ऐसे कई फीचर्स हमारी हेल्प करेंगे प्रोग्रामिंग को ज़्यादा इम्प्रूव, और उसकी प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके अंदर हमारी। तो ये जो सारी प्रोग्रामिंग है वो हम करने वाले हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, लेकिन फ़िलहाल में है आपको जल्दी से HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। दोस्तों उसमें होता क्या है कि IDE नहीं होता जब हमारे पास, तब हम नोटपैड के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। आपको नोटपैड ओपन करना है, फिर नोटपैड को हमें एक फाइल सेव करना है, इसको एक फाइल के अंदर। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको। अभी इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो दोस्तों HTML की जो फाइल होती है उसे हमें कुछ इस तरह से सेव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रैक्टिस डॉट, इसके बाद दोस्तों .html लिखना कंपलसरी है, क्योंकि तभी ये फाइल को पता चलेगा कि हम HTML लैंग्वेज अप्लाई कर रही है उसके ऊपर। फिर यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब ये जो हमारी नोटपैड की फाइल है वो HTML लैंग्वेज में ही बनने वाली है, ऐसा वेब ब्राउज़र को पता चल जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले जो होता है HTML की शुरुआत वो होती है टैग से। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में, उसके अंदर लिखेंगे हम HTML। और इसका जो दोस्तों ये जो है वो ओपनिंग टैग है, इसका क्लोजिंग टैग भी आता है। तो यहाँ पे मैं इसका क्लोजिंग टैग लिख देता हूँ कुछ इस तरह से दोस्तों। अब उसके अंदर ये तो हो गया हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक। अब जो भी कंटेंट होगा, जो उसका हेडिंग होगा, वो सब हमारी वेबसाइट का जितना भी कुछ काम होगा वो इन दोनों के बीच के अंदर आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों क्लोजिंग टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश होगा दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में आने वाला है हेड टैग। अब दोस्तों ये जो हेड टैग है उसका भी एक क्लोजिंग टैग है, तो हमें यहाँ पे दोनों के दोनों लिख देने हैं, ठीक है। अब दोस्तों हेड टैग के अंदर आता है टाइटल टैग, और इसका भी दोस्तों क्लोजिंग टैग है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेड जो टैग होता है उसके अंदर टाइटल टैग आता है, और फिर दोस्तों उसके अंदर एक मेटा टैग्स भी आते हैं बहुत सारे। तो ये जो मेटा टैग्स है उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, वो हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में करने वाले हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो HTML है वो फर्स्टली आपको वो कंपलसरी है, उसके बिना तो हमारी वेबसाइट होगी ही नहीं। उसके बाद हेड टैग आता है दोस्तों। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग में हम जो लिखेंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, वो जो है हमारी वेबसाइट का टाइटल होने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज अवर टाइटल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज़ आवर टाइटल ऑफ वेबसाइट। अब हम इसको सेव कर लेंगे। तो दोस्तों सेव करने के बाद जब हम वो फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे वो फाइल थी हमारी HTML, यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस। अब इसको हम ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो पूरी हमारी वेबसाइट है उसमें अभी हमने कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पे अगर फोकस करेंगे तो हमने जो टाइटल लगाया था दिस इज़ आवर टाइटल ऑफ वेबसाइट, तो वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो हेड है उसके अंदर हमारा टाइटल आता है और मेटा टैग्स ही आते हैं, उसके अलावा और कुछ आता नहीं है। हाँ, और अब जब CSS उसकी ऐड करेंगे तो इसके अंदर आएगा, लेकिन वो अभी हमें फ़िलहाल उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों ये जैसे ही हेड जो है वो ख़त्म होता है तो उसके बाद आता है बॉडी। हेड के बाद यहाँ पे इसके नीचे उसके भी दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। अब दोस्तों बॉडी टैग के अंदर जो है वो हमारे वेबसाइट का कंटेंट आता है। हम जो भी कुछ करने वाले हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, उसके अंदर हम फॉर्म्स, टेबल्स, URLs और जितना भी पैराग्राफ, हेडिंग, जो भी पूरा कंटेंट होने वाला है हमारी वेबसाइट का, वो बॉडी टैग के अंदर दोस्तों आने वाला है, ठीक है दोस्तों।
आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही मैंने आप सभी को सिखा दिया है कि ये जो है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। जो कुछ भी हम काम करने वाले हैं दोस्तों वो इसके अंदर ही करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज़ और, मैंने ये नोटपैड मैंने इसीलिए यूज़ की क्योंकि दोस्तों नोटपैड के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो है फाइल्स, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है लिखने में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना टाइम जो है वो हमारा जा रहा है। यहाँ पे जाके हमको फाइल को सेव करना पड़ रहा है HTML का जो एक्सटेंशन देके। फिर उसके बाद जो है दोस्तों हमें यहाँ पर फोल्डर में जाना पड़ रहा है और प्रैक्टिस इसको ओपन, ये जो है हमारा फाइल नेम, उसको ओपन करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब IDE सॉफ्टवेयर मैंने क्यों आप सभी को कहा कि हम विजुअल स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है हमारी प्रोग्रामिंग की स्पीड है वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो उसके लिए हमें एक IDE सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। दोस्तों आपको गूगल में लिखना है विजुअल स्टूडियो और कोड, विजुअल स्टूडियो कोड पूरा लिखना है। उसके बाद आप लिख दीजिए डाउनलोड। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है वो ऑफिशियल उसकी साइट ओपन हो जाएगी, उसको आपको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कि विंडोज़ का भी है, मैक का भी है और लिनक्स का भी है। तो आप जो भी, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए, अगर लिनक्स में कर रहे हैं तो उसमें। और ये जो दोस्तों मेरा जो पूरा ट्यूटोरियल होने वाला है वो सभी लोगों के लिए सिमिलर ही है, आप चाहे मैक यूज़ कर रहे हो चाहे लिनक्स यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। दोस्तों डाउनलोड हो जाने के बाद जो ये हमारी फाइल है उसको हमें सिंपली इंस्टॉल कर देना है। और दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसलिए आपको फ्री में ही मिलेगा ये सॉफ्टवेयर, और ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट जो ये माइक्रोसॉफ्ट है वहाँ से आपको मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट फिर से। और दोस्तों एक चीज़ ये कि यहाँ पर आपको क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, आपका वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये जो ये जो तीन बॉक्स है मैं चाहूँगा कि आप इसको टिक कर दे, सारे के सारे बॉक्स ये देख सकते हैं आप। मैंने जो किया है वो आप कर दीजिए, फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं जो है ये VS स्टूडियो को लॉन्च कर देता हूँ। मैं यहाँ से नोटपैड को निकाल देता हूँ। तो ये VS कोड आपको दोस्तों इसका इंटरफेस देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, इतना कुछ क्यों डिफिकल्ट दिख रहा है। तो दोस्तों ये जितना दिख रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं, इसको आपको आराम से समझना है, ये एकदम ईजी ही है। तो अब यहाँ पे हमें जो हमारा काम चलने वाला है सब वो फोल्डर हम बना सकते हैं यहाँ से। अगर चाहे तो यहाँ से ओपन फोल्डर हम सिलेक्ट करेंगे और ये जो मेरा फोल्डर है आप देख सकते हैं ब्लैंक, इसके अंदर हम जो सारी अपनी प्रैक्टिसेस है ऐसे हम एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये फोल्डर जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फोल्डर था हमने सिलेक्ट किया था उसको हमें सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो एक न्यू फाइल बन जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमें और नया फोल्डर बन जाएगा सीधा। हमें ना ही वो जो फाइल है फोल्डर जो हम जब नोटपैड में करते थे तो हमें यहाँ पर जाके सब कुछ करना पड़ता था दोस्तों, यहाँ पर जाके न्यू फोल्डर बनाना पड़ता था। तो इससे हमारा जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि हम डायरेक्टली इसके अंदर ही हम यहाँ से न्यू फाइल बना सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं और यहाँ से जाके रिफ्रेश भी कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप कोलैप्स कर सकते हैं फोल्डर्स को एक्सप्लोरर के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ नई। तो फाइल का नाम दूंगा मैं practice.html। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है उसका आइकन आ गया है। अब जो हमारी फाइल है उसके अंदर हम कोडिंग करेंगे वो सब HTML में होगा। तो दोस्तों हमने इस कोडिंग के लिए IDE सॉफ्टवेयर VS स्टूडियो को VS कोड को क्यों चूज़ किया, तो उसका एक रीज़न था ये कि जब हम इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करते हैं, ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एमेट एब्रीविएशन लिख के आ गया दोस्तों। ये जो एमेट है वो एक प्रोग्राम होता है फीचर्स का, जो हमें कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसे हमें थोड़ा स्पीडी करने के लिए ये हमें एक फीचर्स मिलता है, वो खुद का एमेट का होता है दोस्तों। तो ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड ने, विजुअल जो है VS स्टूडियो VS कोड का, तो दोस्तों ये VS कोड है वो एमेट के साथ उसका जो है वो टाई अप है। तो दोस्तों तो हमें यहाँ पर एक काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिलने वाला है दोस्तों। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हम क्यों करेंगे दोस्तों, तो एक्सक्लेमेशन जैसे मैं यहाँ पे मार्क टाइप करके एंटर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि पूरी जो HTML की जो हमने फाइल जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखा था वो यहाँ पे कुछ ही एक ही सेकंड के अंदर पूरा आ गया है दोस्तों। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि HTML है, हेड है, यहाँ पे सब बॉडी। और दोस्तों आप सब ये सोचेंगे कि इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सा ये कोडिंग क्या आ गया है, इसके अंदर आप मेटा देख पाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों इसके अंदर ये डॉक टाइप है, मतलब कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो डॉक्यूमेंटेड फाइल है वो वहाँ तक ब्राउज़र को पहुँचाएगा, तो ये वो सजेस्ट करता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये जो HTML लैंग्वेज है यहाँ पे EN, उसका मतलब ये है कि ये जो हमने सारी कोडिंग की है वो सब इंग्लिश में की है। और दोस्तों ये जो दोनों है मेटा टेक्स्ट कहते हैं इसे, ये भी हम आने वाले समय में इसके बारे में डीप में जाएंगे दोस्तों। अभी के लिए आप इसे छोड़ दीजिए, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों ये मेटा टैग है वो हमारी वेबसाइट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके कीवर्ड्स उसके अंदर होते हैं दोस्तों, और जो है उसका जो रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद करते हैं मेटा टैग्स, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा ये जो आपने देख लिया कि टाइटल टैग का यूज़ वो हमारी साइट को टाइटल देता है। और इसके ही अंदर दोस्तों एक CSS हमारी जो है वो इसके अंदर ही ऐड होगी, लेकिन फिलहाल हमारी CSS हमें नहीं सीखना, वो बाद में हम सीख लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो VS कोड है दोस्तों वो हमें इस तरह से काफ़ी हेल्पफुली होने वाला है दोस्तों, हमारी प्रोग्रामिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो ये जो लास्ट में जो आइकन है वो एक्सटेंशन का है दोस्तों। इसमें से क्या है कि हम लाइव सर्वर जैसे एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी के लिए हमें कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आगे से जो भी एक्सटेंशंस हो गए वो सब मैं आपको डीपली समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे ऊपर जो दोस्तों आइकन है वो रन का है, यहाँ पे आप अगर गिट बेस और वो सब यूज़ करेंगे तो इसके अंदर हमें वो आएगा, लेकिन फिलहाल हमें गिट का ट्यूटोरियल नहीं चाहिए, वो सब बाद में आएगा, तब सीख लेना दोस्तों। फिर यहाँ पे नीचे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सेटिंग्स है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पर जो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है वो काफ़ी मदद आने वाले हैं हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट्स है दोस्तों। अभी के लिए आप कोई भी आपको जो पता हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है जब हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे अपनी कोडिंग की, तब जो भी मैं कुछ चेंज करता रहूँगा तो उस हिसाब के आपको बताता रहूँगा कि हमने कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट क्यों यूज़ किया और सब। और दोस्तों ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो हम अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे लिखा है ऐड सिलेक्शन टू फाइंड नेक्स्ट मैच, इसके लिए हमें Ctrl D लिखा है, तो हम चाहे तो इसे Ctrl A भी कर सकते हैं, और जो कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हम कर पाएंगे इसके अंदर दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को सिखा दिया है कि HTML के जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का वो किस तरह का होता है, और हमने ये जो है VS स्टूडियो VS कोड आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया है। और दोस्तों इसके अंदर जो है क्या क्या कंटेंट्स है, कि इसके जो कुछ फीचर्स है, अभी मैंने सारे फीचर्स नहीं बताया दोस्तों आपको, मैंने आपको बेसिक कुछ फीचर्स बताए। अब आगे जाके दोस्तों हम जब प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग की, और जो मैं फीचर्स यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों वो आप सभी को मैं अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आपको करना ये है कि आपको हमारी जो प्लेलिस्ट है वो सेव कर लेनी है, और जितने भी मैं आगे वाले वीडियोस आपको अपलोड करता रहूँगा आपको उसको देख लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।